जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान फुल एक्शन मोड में हैं। कश्मीर घाटी में नॉन-स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। कश्मीर घाटी में अब तक कुल 10 आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, नहीं बचेगा आतंकियों का एक भी ठिकाना। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जा रहा है। एक एक कर आतंकियों के हर आशियाने को तबाह किया जा रहा है। कुपवाड़ा में लश्कर तैयबा के आतंकी फारूक अहमद के घर को एक जोरदार धमाके में उड़ा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम और कुपवाड़ा में आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। ये तस्वीर शोपियां से आई, जब लश्कर के आतंकी अदनान सैफी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। जम्मू कश्मीर में हर आतंकी के ठिकाने को मिट्टी में मिलाने की कवायद जारी है। पुलवामा के त्राल में जैश के आतंकी आमिर नजीर के घर को तबाह किया गया। बांदीपोरा में जमील अहमद के घर को उड़ा दिया गया। शोपियां में अदनान सैफी के घर को नेस्त नाबूद किया गया। कुपवाड़ा में फारूक अहमद के घर को धमाके में उड़ा दिया गया। कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह किया गया। पुलवामा में एहसान शेख का घर मिट्टी में मिला दिया गया। शोपियां में शाहिद अहमद के घर को तबाह किया गया। अनंतनाग में आदिल ठोकर, जबकि त्राल के पुलवामा में आसिफ शेख के घर को धमाके में तबाह किया गया। सुरक्षा बल के एक्शन से आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंची है। इससे पहले पुलवामा में एहसान शेख और शोपियां में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह किया गया था। जिन आतंकियों के घर तबाह किए गए हैं, उनमें से ज्यादा लश्कर के आतंकी हैं, जो घाटी में लंबे वक्त से एक्टिव है। हालांकि पहलगाम हमले के बाद से अपने बिलों में दुबके हुए थे। 22 तारीख को पहलगाम में हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसके साथ ही आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा है कि सिंधु जल समझौता रद्द होने का मतलब युद्ध है। रावलपिंडी हेडक्वार्टर में भी भारत को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है। भारत के दुश्मनों को 3 तरफ से घेरा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना को पता है कि उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। क्योंकि पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने जो किया, उसकी माफी नहीं, सजा मिलेगी, और वो भी सजाए मौत मिलेगी। कुपवाड़ा के पास एलओसी पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की और इसका उसे जवाब भी दिया जा चुका है। रिपोर्ट है कि अगर पाकिस्तान ने 600 गोलियां चलाई तो भारत ने इसके जवाब में 1300 राउंड फायर कर दिए। यानी पाकिस्तान को एलओसी पर जवाब मिलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के हर अटैक के बदले डबल काउंटर अटैक हो रहा है। जमीन पर हो रहे एक्शन के बाद अब आसमान और समंदर में भारत के तेवर देख लीजिए, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने श्रीनगर और पठानकोट से लेकर अरब सागर तक बड़ा जाल बिछाना शुरू कर दिया है। एलओसी से लेकर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर और साथ में अरब सागर तक हाई अलर्ट है। भारत के सबसे खतरनाक हथियार एक्टिव कर दिए गए हैं।
एलओसी पर भारत की फौज अलर्ट है। पंजाब और राजस्थान सेक्टर में बीएसएफ की कड़ी निगरानी है और S-400 जैसे तमाम एयर डिफेंस सिस्टम भी अब 24 घंटे एक्टिव कर दिए गए हैं। भारत की टैंक रेजिमेंट भी अखनूर से लेकर गुजरात तक वॉर मोड में आ चुकी है। इस वक्त एयरफोर्स में 2 जहाज बहुत एक्टिव हैं और वो हैं सुखोई 30 MKI और राफाल, जो भारत के फ्रंटलाइन फाइटर माने जाते हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का पहलगाम वाला एजेंडा फेल हो चुका है। नौसेना ने अपनी फायर पावर दिखाकर बता दिया है कि जो पाकिस्तान चाहता है वो कभी नहीं होगा। उधर बॉर्डर पर तनाव के बीच बंकरों की सफाई शुरू हो गई है। बॉर्डर वाले गांव के लोग खुद बंकर की सफाई कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में अलर्ट मोड पर काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में भी सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पाकिस्तानी सीमा से सटे गांव के लोगों ने पुराने बंकरों की सफाई शुरू कर दी है। अरीना के गांव ट्रेवा में बंकरों में शरण लेने के लिए लोग सफाई कर रहे हैं। हालांकि जब शांति थी तब तक बंकर बंद थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से लोगों को बंकर की याद आ गई और महिलाएं हो या फिर पुरुष, हर कोई बंकर की सफाई में जुटा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारत सरकार को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बॉर्डर पर बसे लोग सुरक्षित रहेंगे या नहीं। हम सरकार या सेना का मनोबल गिराने वाले किसी भी विचार के खिलाफ हैं। अब जो भी हो उसे आर पार की लड़ाई के रूप में लिया जाए। बॉर्डर वासियों को देख के हिंदुस्तान के हाथ कहीं बंद ना जाए, उस बात को ध्यान में रखते हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर कुछ भी होता है तो ये बंकर हमारा सेफर जोन है। हम लोग इसमें अपने आप को, अपने लोगों को सेफ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भारत को आगे बढ़ना चाहिए और भारत को अब आर पार का काम करना चाहिए, क्योंकि कब तक निहत्थे लोगों की मौत देखेंगे, कब तक जवानों की शहादत देखेंगे। बहुत हो गया, अब बस ये आर पार का होना चाहिए और पूरे बॉर्डर वासी अपने हिंदुस्तान के साथ। पहलगाम हमले के बाद सेना भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां आतंकियों के घर को गिराया जा रहा है, तो वहीं हालात भी तनावपूर्ण होते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ जहां गांव के लोग बंकर की सफाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव के लोग बंकरों में शिफ्टिंग भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 3 महीने की तैयारी के साथ वो बंकर में शिफ्ट हो रहे हैं। ये है एलओसी पर भारत का आखिरी गांव। राजौरी जिले के इस गांव का नाम है भवानी। इस गांव के लोगों ने आतंक के खात्मे के लिए पूरी तैयारी कर ली है। गांव के लोगों ने युद्ध के दौरान रहने के लिए बनाए गए बंकरों में 3 महीने तक का सामान इकट्ठा कर लिया है। बहुत पूरी तैयारियां यहाँ के लोगों ने कर ली हैं कि कैसा भी तनाव जो है वो हो जाए, किसी भी तरह की स्थिति से अगर निपटना पड़े, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन जब होता था तो तब सरकार ने इन्हें ये बंकर बना के दिए थे और ये आपातकालीन स्थिति में इस बंकर में आ जाते थे। और इस बंकर में चूल्हा है, सिलेंडर है और हर तरीके की ज़रूरत की सुविधाएं उन्होंने यहाँ पर रख दी हैं। पहलगाम नरसंहार के बाद एलओसी और बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात हैं। भारत के जवाबी हमले के डर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सीमा पार से गोलीबारी हो रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना दोगुनी ताकत से दे रही है। इन हालातों के बीच एलओसी पर बसे गांव के लोगों ने भी अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ली है और आतंकियों को करारा जवाब देने की अपील की है। तैयारी हमारी तो 12 महीने 24 घंटे तैयारी रहती है, क्योंकि हम बॉर्डर पर रहने वाले हैं। हमने पहले भी बड़ी जगहें देखी हैं। इस पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। गांव में बने बंकरों की साफ सफाई की गई है। खाने पीने का हर सामान इकट्ठा किया गया है। लकड़ी, चूल्हा और राशन की पूरी व्यवस्था की गई है। गांव के लोग आतंकियों को सबक सिखाने के लिए बंकरों में रहने के लिए तैयार हो गए हैं।
कायराना हरकत की है जी। मिलिटेंटों ने, इनका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी सरकार जी। और हमारी सरकार और हमारी सेना जो है पूरी सक्षम है। आगे भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हमेशा जो हैं वो सेना के साथ हैं। कुछ इसी तरह की तैयारी पुंछ के गांव में भी की गई है। ये जो बंकर है ये जमीन के 10 फुट अंदर है, नीचे है, बहुत मजबूत बंकर है ये। पाकिस्तान का जब भी फायर आता है इस एरिया में तो हम इस बंकर में आ जाते हैं, हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। एलओसी के ये हालात बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाने के लिए तैयारी कर चुका है और कभी भी भारत के बड़े एक्शन का नतीजा सामने आ सकता है। प्रतापगढ़ में होटल में लड़की के शव के मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि प्रेमी ही निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी नेता के होटल में हुई लड़की के मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लड़की की हत्यारोपी प्रेमी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने होटल के कमरे में अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के अनुसार प्रेमी ने पहले जबरन प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद दुपट्टा से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। और टीमों ने इस घटना को अनावरण करते हुए लगभग 24 घंटे में जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक की सीसीटीवी की जांच, पूछताछ और अन्य साक्ष्यों की जांच में ये सामने आया है कि युवक और युवती दोनों लंबे समय से आपस में संबंध में थे, प्रेम संबंध उनके मध्य था। आपको बताते चले कि दोनों का कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 25 अप्रैल की सुबह लड़की कॉलेज के लिए घर से निकली, लेकिन वो कॉलेज न जाकर सीधे अपने प्रेमी के साथ होटल पहुंच गई, जहां प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी थी। लड़के ने लड़की के ऊपर शादी का दबाव बनाया तो लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़के को यह बात बुरी लगी और उसने होटल में रुपट्टे से गला कसकर अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़। यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी है। यूपी के 3 जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूटी है। यूपी के 3 जिलों में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बरेली, बुलंदशहर और फिरोजाबाद पुलिस का जोरदार एक्शन हुआ है। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में ट्रक चोर गिरोह के सरगना रहीम उर्फ बाबू गोली लगने से घायल हो गया है। उसके 2 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी एक सूचना मिली थी कि ये एक ट्रक जो चोरी का है वह बेचने जा रहे हैं, और ऐसी सूचना मिलने पर ही पुलिस वहां पर पहुंची है और इनको जैसे ट्रेस किया गया, ये भागने की फिराक में थे। इन्होंने पुलिस पर पहले फायर किया और उसके उपरांत जैसे सीखे हुए तरीके से पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी और इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। दूसरी मुठभेड़ बुलंदशहर में हुई। थाना गुलावटी क्षेत्र में पुलिस और मोटर वाहन चोर गिरोह के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश इस्तेखार को गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया, जबकि इस्तेखार का साथी सद्दाम भी पुलिस की घेराबंदी के बाद दबोच लिया गया। दोनों बदमाशों के कब्जे से एक पिकअप वाहन और अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए गए हैं। पिकअप गाड़ी सवार व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है, जिसकी पहचान इस्तेकार के रूप में हुई है। तीसरी मुठभेड़ फिरोजाबाद में हुई है, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद उर्फ पप्पू की हत्या में फरार चल रहे 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अंकित पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हो गया है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसमें इस हत्या की घटना में कुल मिला के अब तक 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक बार फिर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अलग अलग जिलों में पुलिस के एक्शन से अपराधियों में खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जगदीप धनखड़ ने शिष्टाचार मुलाकात की है सीएम योगी के साथ। उपराष्ट्रपति एनक्लेव में ये मुलाकात हो रही है। तो जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उपराष्ट्रपति एनक्लेव में ये मुलाकात हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि रोजगार के नाम पर आज युवाओं को डिलीवरी बॉय बना दिया गया है। हमारे मुद्दे आज भी बेरोजगारी के हैं। जिस तरीके से नौकरियां घट रही हैं, नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, सम्मानजनक रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, जिन पे डिग्रियां हैं, जिन पे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रियां हैं, उन्हें डिलीवरी बॉय बना दिया है, तो सम्मानजनक नौकरी भी नहीं दे पा रही हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर तालाब में नहाने गए 3 मासूम डूब गए। तीनों मासूम की डूबकर मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बताया जा रहा है 2 सगे भाई और बहन की मौत हुई है। कोहड़ौर थाने के मधुपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर डूबने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। तालाब में नहाने के लिए गए थे और 3 लोग डूब गए। बलरामपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एक हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 24 अप्रैल को दीपवा बगीचे में एक शख्स का खून से लथपथ शव मिला था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव की पहचान की और अब 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी राघवेंद्र तिवारी ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि बहन को विवेक द्विवेदी नाम का लड़का बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था। बहन के भाग जाने के बाद से दोनों भाई राघवेंद्र और साजन तिवारी गुस्से में थे। दोनों विवेक द्विवेदी की खोज कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मिला, तो उसके चचेरे भाई शत्रुघ्न द्विवेदी को बगीचे में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों से तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। कि साजन तिवारी जो है उसकी अपनी बहन थी और बहन विवेक द्विवेदी नाम के युवा व्यक्ति के साथ इलोप कर गई थी और इसी से क्षुब्ध होकर साजन तिवारी ने विवेक तिवारी के चचेरे भाई शत्रुघ्न द्विवेदी की हत्या की। उसे जाके फ़ोन करके बुलाया गया और उसके बाद उसे ले जाके वहाँ पे मारा गया। और इसमें साजन तिवारी के साथ उसका अपना भाई राघवेंद्र तिवारी और उसी के घर काम करने वाला मोहित वर्मा सहयोगी है और पुलिस ने राघवेंद्र तिवारी और मोहित वर्मा गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में एटीएम बूथ से अनोखे तरीके से पैसे उड़ाने वाले 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया। खाता धारक को गुमराह करने के लिए मशीन से पैसा बाहर आने वाले स्थान पर आरोपी लोहे की पत्ती लगा देते थे। इसके बाद कॉल कनेक्ट करके अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर बूथ में लगे बॉक्स में पत्ती छिपा देते थे। आरोपी पैसा रास्ते में रुकने पर उसी मोबाइल पर कंप्यूटर जैसी भाषा बोलकर आरोपी उपभोक्ता को आश्वस्त करते थे। कस्टमर के एटीएम बूथ से बाहर जाने पर पत्ती हटाकर उसका पैसा खुद निकाल लेते थे। आरोपियों से 3 एटीएम कार्ड, 1 चाकू, घटना में इस्तेमाल होने वाली लोहे की पत्ती और 6400 रुपए बरामद हुए हैं। तीनों शातिरों की गिरफ्तारी के बाद अलग अलग जगहों पर हुई कई वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया। गिरफ्तार तीनों शातिर शमीम, दानिश और मुजाहिद दिल्ली के रहने वाले हैं। संबंध में और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 2 मुकदमे, एक सिकंदराबाद का, एक औरंगाबाद का, इनके ऊपर इनसे पूछताछ में पता चला है और अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। मथुरा के डहरुआ फाटक के पास एक मकान में बीती रात पटाखे से धमाका हो गया। मकान ध्वस्त हो गया। गनीमत ये रही कि इस धमाके में कोई जनहानि नहीं हुई। धमाके की सूचना के बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। धमाके की वजह की जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घर में सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट गोदाम में रखा हुआ था, जिसकी वजह से धमाका हुआ है। मैंने फिर बच्चों ने ला करके उन्होंने वहाँ रख दिया था, जो आज प्रेशर के कारण उसमें अंदर से विस्फोट हो गया, जिससे जो दीवार वगैरह है गिर गई। तो उनको लगा, उनको कुछ शंका हुआ, तो उन्होंने इस प्रकार की गलत सूचना उन्होंने दे दिया है। तो किस प्रकार की सूचना उसमें सही नहीं है। अंदर कुछ सामग्री रखा था, उसमें विस्फोट हुआ था, उससे ये उनका क्षति हुआ है। बाकी कोई फाउल प्ले जो जांच की गई, उस जांच में आई नहीं।